कर्नाटक से खबर है। यहां इस मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा में नोटिस दिया है। कर्नाटक में जो संकट चल रहा है, इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा में ये नोटिस दिया गया है। तो कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है। फिलहाल अधीर रंजन चौधरी ने काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है। आपको बता दें कि आज भी कर्नाटक में बागी विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। उधर कांग्रेस का आरोप है कि कुमारस्वामी सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रची गई है और ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले पर लोकसभा में हंगामा हो सकता है। बिल्कुल, इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी लगातार आ रही है। बीजेपी के उस तरफ ये कहना है कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है और ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार आखिर कैसे बचेगी, इसकी कवायद लगातार की जा रही है। लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से आज लोकसभा में एक नोटिस दिया गया है। ये काम रोको प्रस्ताव का ये प्रस्ताव दिया गया है। तो लगातार सरकार को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। कांग्रेस और जेडीएस हर फॉर्मूले पर इस वक्त विचार कर रही है कि आखिरकार कैसे सरकार की जो अस्थिर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उसे स्थिर किया जाए। और ये माना जा रहा है कि आज भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच जो विधायक बागी हुए हैं उनमें से 4 से 5 बागी विधायकों को संतुष्ट करने के लिए मंत्री पद देने पर भी विचार किया जा रहा है और इसके लिए मौजूदा जो मंत्री हैं उनसे भी इस्तीफा मांगा जा सकता है। Then political developments and the fallout. What steps we have to take to prevent all this ongoing destabilizing process. Some of them have gone to Mumbai, some of them are here. We know what Bharatiya Janata Party is trying to do and what their game plan is. So we are following all that very, very closely, and we need to take whatever steps necessary, including if need be, all of us may resign and then accommodate the MLAs. और चलिए अब आपको इस संकट से जुड़ी बड़ी बातें बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन की सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जी हाँ, इस बीच मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने इस्तीफा देने से ये देखिए, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं। बागी विधायक रामलिंगा रेड्डी और उनकी बेटी सौम्या इस्तीफा दे सकती हैं। तो ये जो मंत्री पद ऑफर की बात आ रही थी कि कुछ मंत्रियों को मनाने के लिए उनको पद ऑफर किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो मौजूदा हैं मंत्री उनसे इस्तीफा लिया जाएगा और तब उन्हें वो पद ऑफर किया जाएगा। लेकिन क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात होगी। कर्नाटक में अब तक 13 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और अब कुछ और बागी विधायक हैं जिनको इस्तीफा देने से रोकने की कोशिश की जा रही है। खेल मंत्री रहीम खान और जेडीएस के 2 एमएलए से संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। और इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करेंगे। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर मुश्ताक हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं, जबकि रवि सिसोदिया इधर दिल्ली में अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम बेंगलुरु का ही रुख करते हैं, वहां पर एक फटाफट अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद रवि का हम रुख करेंगे। यासिर, अभी क्या अपडेट, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर फैक्टर जो है वो अहम रोल यहाँ पर अदा कर सकता है? परमेश्वर फैक्टर क्या कुमारस्वामी सरकार बचाएगा? बिल्कुल, कोशिश वही की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहीं पर जो है परमेश्वर के घर पे इस समय ब्रेकफास्ट मीटिंग चल रही है जिसमें तमाम कांग्रेस के मंत्रियों को बुलाया गया है और साथ ही जो है केसी वेणुगोपाल भी यहाँ पर पहुँचे जो कि कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी है। और इसी बात पे चर्चा की जा रही है कि मंत्रियों से जो है मौजूदा मंत्रियों से इस्तीफा लिया जाएगा और फिर जो है वो ऑफर दिया जाएगा, जितने भी असंतुष्ट विधायक है उन्हें ऑफर दिया जाएगा मंत्री बनाने के लिए। तो लिहाजा सभी मंत्रियों को यहाँ पर लाया गया है ताकि उनको मनाया जा सके। कहीं ऐसा न हो कि नाराज विधायकों को मनाते मनाते खुद जो है मौजूदा मंत्री वही नाराज न हो जाए। लिहाजा यहाँ पे ये मीटिंग बुलाई गई है ताकि इनको भी जो है मनाया जाए और फिर जो है इस्तीफा देने के बाद रूठे हुए जो विधायक हैं उनको बनाने के लिए उनको बताया जाएगा कि ये पद खाली है, आप आइए, आप ये पद लीजिए। तो लगातार कोशिशें चल रही है किसी भी तरीके से जो है कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार को यहाँ पर बचाने की। वही मुख्यमंत्री कुमारस्वामी भी आज सुबह से ही अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से बैठकों का दौर जारी है। बिल्कुल, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन हल निकल पाता है या नहीं ये देखना होगा। इस बीच रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, इस बीच लोकसभा में कांग्रेस ने नोटिस दे दिया है, काम रोको नोटिस यहाँ पर दिया गया है, तो हंगामे के पूरे आसार हैं इस वक्त सदन में।
बिल्कुल, देखिए जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पहले दिन से एलिगेशन लगा रही है कि बीजेपी ही चाहती है वहाँ की सरकार को हटाना। बीजेपी इस पूरी कहानी के पीछे ही कांग्रेस का एलिगेशन है। हालांकि 2 दिनों पहले ही कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हुई थी दिल्ली में और उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था, उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो पूरी कहानी चली है, यूँ कहे कि जो सरकार के अभी जो हालात हैं उसके पीछे बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज कांग्रेस के 2 नेताओं ने, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के सदन में नेता और के सुरेश, उन दोनों ने एडजर्नमेंट नोटिस दिया है लोकसभा में और ऐसा ही बताया जा रहा है कि राज्यसभा में भी कांग्रेस इस मुद्दे को उठा सकती है। कांग्रेस की तरफ से इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि इससे पहले भी बीजेपी ने कई राज्यों में जो कांग्रेस शासित जो राज्य थे वहां पर भी सरकारें बदलने का काम किया है। ये कांग्रेस का एलिगेशन और यही वजह है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इस मुद्दे को आज उठाएंगे और अपनी तरफ से इस बात को रखने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी इस पूरी प्रकरण के पीछे है। जी ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि आज जाहिर सी बात है कि इसे लेकर जमकर हंगामा होने वाला है और साथ ही आज कुछ और विधायक भी इस्तीफा देने वाले हैं जो कुमारस्वामी सरकार की मुश्किल में और इजाफा कर सकते हैं। यासिर, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी